currents are the usual source of magnetic field. यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट्स. मैग्नेटिज्म लिख दे बस, तो केवल और कुछ नहीं. मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. सबसे पहले इसमें आता है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट. हाँ, बनाइए. ये तुमने शायद 10th में पढ़ रखा होगा. वो पढ़ा था स्नो रूल. बिल्कुल पढ़ा हुआ है. ये वही तो है. क्या, एक वायर लिया, वायर में करंट पास किया, नीडल उसके ऊपर या नीचे रखी, क्या, हाँ बताओ, डिफ्लेक्शन हो गई एक तरफ को. बिल्कुल तुम्हें याद है. लिखो जरा, लिखो. कोई बात. When the wire is held above the needle, ये रहा वायर. ये रहा वायर and the wire is held above the needle. नीडल रख दी हमने इस पे नीचे. कौन सी? वो कंपास नीडल जो होती है, वो हमने रख दी इसके नीचे. वायर इज हेल्ड, लिखिए जरा. When the wire is held above the needle and the current flows from, स्नो रूल को देखो, साउथ से नॉर्थ, and the current flows from south to the north, then the north pole of the magnet, then the north pole of the magnetic needle is deflected towards the west. आप इसको स्नो रूल से याद कर सकते हैं. करंट अगर साउथ से नॉर्थ जाता है एंड द वायर इज हेल्ड ओवर द नीडल, तो जो नीडल का नॉर्थ पोल होगा वो किस तरफ मुड़ जाएगा? वेस्ट की तरफ मुड़ जाएगा. ठीक है जी, ठीक है जी. अब इसको ऐसे समझो, इसमें पहली बात तो क्यों मुड़ गया. ये वायर था, ये तुमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था 10th में, कि जब भी किसी वायर में क्या पास करते हैं करंट, तो उसके चारों तरफ क्या पैदा होती है? मैग्नेटिक फील्ड. अब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई होगी जब आपने इसमें से क्या पास करा? करंट. तो मैग्नेटिक फील्ड में आपने इस मैग्नेट को रखा. जब मैग्नेटिक फील्ड में इस मैग्नेट को रखोगे तो उस पर क्या लगेगी? फोर्स. तो फोर्स लगेगी तो वो कहीं ना कहीं को मुड़ जाएगा, ओवर. ठीक है जी. वायर ऊपर है, नीडल नीचे है, और करंट कहां से कहां जा रहा है? साउथ से नॉर्थ. तो जो नीडल का नॉर्थ पोल है, नीडल का नॉर्थ पोल है, वो वेस्ट की तरफ मुड़ जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा. इसे कहते हैं स्नो रूल. ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है. बिल्कुल आगे लिखिएगा. इसे एम्पियर स्विमिंग रूल भी कहते हैं, पर कोई बात नहीं, पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. लिखेंगे ये टी नहीं बोलते हैं, इसमें बियो-सावर्ट्स लॉ. बियो-सावर्ट्स लॉ. ठीक है. अब इस बियो-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है? देखिए, अगर मेरे पास कोई लंबा सा वायर है और उस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके चारों तरफ क्या पैदा होगी? मैग्नेटिक फील्ड. अगर मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बिकॉज ऑफ करंट इन द वायर, तो क्या करना है? सुनिएगा, ये लॉ कहता है इस पूरे वायर को हम समझ सकते हैं कि छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स बने हुए हैं. माने
ये छोटा सा करंट एलिमेंट आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ये जो पूरी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बन रही है ये एक वायर की वजह से नहीं है, क्योंकि सब जगह एंगल अलग अलग आएगा। तो इन सभी छोटे छोटे ऐसा समझो, इस छोटे छोटे वायर को हमने छोटे छोटे पीसेस में बांट दिया और हर पीस में क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, और हर पीस में करंट जा रहा है, उसके चारों तरफ उसकी वजह से क्या बन रही है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो कह रहा है अगर मुझे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इसकी वजह से, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर छोटे छोटे क्या लेता चला जाऊंगा, करंट एलिमेंट्स लेता चला जाऊंगा। और उन करंट एलिमेंट्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, जो डायरेक्शन करंट की। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, लेट अस से इसकी ये ले लिया हमने डीएल, ये करंट एलिमेंट ले लिया। ये इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, लेट अस से थीटा। तो यहाँ कितनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, डी। अब हम मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करा करेंगे, बी से, बी वेक्टर। ठीक है ना, लिखिए जरा, मैं लिखवाता हूं, ये बनाना है। बोलूं, consider a wire XY, consider a wire XY in which current I is flowing. आ जाओ, consider a wire XY in which current I is flowing, full stop. DL vector, consider DL vector, consider DL vector, consider DL vector as a current element on the wire XY. P is the point, P is the point where we wish to, P is a point where we wish to find magnetic field. P is a point where we wish to find magnetic field due to current element dl vector. Due to current element dl vector. Due to current element dl vector. फिर से बोले दे रहा हूं दोबारा से एक बार। ये XY एक वायर है, इसमें I करंट फ्लो कर रहा है, और बोलो इस वायर के ऊपर हम छोटे छोटे क्या ले लेंगे, करंट एलिमेंट्स। इस करंट एलिमेंट की वजह से किसी r डिस्टेंस दूर P पॉइंट पर हम क्या निकालना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। बस ये चीज, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लॉ है, कोई डिराइव नहीं किया गया कहीं से। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि ये किस किस पर डिपेंड करता है। लिखो, मैग्नेटिक फील्ड एट P डिपेंड्स अपॉन, इसी के आगे, हाँ, डिपेंड्स अपॉन द करंट। ऑब्वियसली ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगी। मैग्नेटिक फील्ड और किस पर डिपेंड करता है, आपने करंट एलिमेंट कितना बड़ा या छोटा लिया, ठीक है ना, लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट। दूसरा, तीसरा, ये जो एंगल आप देख रहे हो ना DL और R के बीच का, DL और R के बीच का जो एंगल है ये इसके साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। और तीसरा, ये तो हमेशा ही होता है, जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम हो जाएगी। तो dB इज प्रोपोर्शनल टू R। अब आप इनको इकट्ठा कर लीजिए, तो ये dB आ गया, सॉरी इक्वल टू लगा दिया गलती से, dB इज प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में कन्वर्ट करिएगा तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
अब तक हमने म्यू नॉट का इस्तेमाल नहीं किया, अब तक हम यूज क्या करते थे, परमिटिविटी, एप्सिलॉन। अब ये पहली बार आया परमिएबिलिटी, आई डी एल साइन थीटा बाय और ध्यान रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। परमिएबिलिटी और परमिटिविटी मतलब क्या होगा? और इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है, टेस्ला नहीं है, टेस्ला है। तो टी ये क्या आएगा, इधर से करो तो यूनिट्स बनाओ इसकी, म्यू नॉट की यूनिट्स बताओ। ये हो गया टी, मीटर स्क्वायर, मीटर, एम्पियर, क्या बन गया, एम्पेयर मीटर। टेस्ला, मीटर से मीटर कट गया, 1 मीटर आ गया, टेस्ला मीटर ठीक है जी। आगे लिखते हैं, मैं तेरी बात दबा गया, मैंने पूछा थोड़ा सा रुको, ठीक है। 10⁻⁻7 आ गया, इसने पूछा था परमिएबिलिटी का, थोड़ा सा रुको, यहाँ तक आगे आगे लिखिए इसको, वेक्टर फॉर्म भी लिखनी है इसकी। एक काम करिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। यूं समझो, आर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, आर नीचे कर दिया। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? AB sin थीटा। अगर मैं इसको ए बी साइन थीटा लिखूं तो ये डी एल क्रॉस आर बन गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म क्या बना? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये इसका वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म क्यों लिखते हैं? ताकि डायरेक्शन पता लग जाए। अब कैसे पता लगेगी डायरेक्शन? राइट हैंड का मूव। बिल्कुल, अपने सीधे हाथ की उंगलियों को देख लो एक बार, अपने सीधे हाथ की उंगलियों को डीएल और आर, डीएल से आर की तरफ मोड़ो, डीएल से आर की तरफ मोड़ो, तो जिस तरफ आपका थंब जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो डीएल की डायरेक्शन से आर की डायरेक्शन की तरफ राइट हैंड की उंगलियों को मोड़ो, तो जिस तरफ अंगूठा जाएगा ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर को आ गई? इनटू द पेज। अब ध्यान रखिएगा, इनटू द पेज को हम ऐसे लिखा करेंगे। कैसे? सुनिए, समझिए, एक एरो है आपके पास, ठीक, इसके सामने ये लगा हुआ है और यहां पर क्रॉस लगा। अब ये एरो अगर फील्ड में अंदर की तरफ जाएगा, अगर ये एरो फील्ड में अंदर की तरफ, सॉरी, एरो बोर्ड में अंदर की तरफ जाएगा तो कौन सा हिस्सा दिखेगा? ये दिखेगा या ये दिखेगा? तो हमने जो लिखा ठीक है ना? ठीक, लिखो। कुछ गलत है? क्या गलत है? समझ नहीं आया? समझ नहीं आया गलत बात है, मुझे लगा मैंने कुछ गलत लिखा। मैं ये कह रहा हूं, ये एरो क्या दर्शा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड किधर को है? पेज के अंदर। अगर पेज के अंदर है तो इसका हेड दिखेगा कि टेल दिखेगी? टेल दिखेगी। तो मुझे साइन कौन सा लगाना चाहिए था? क्रॉस वाला लगाना चाहिए था। तो फिर हाँ करो ना, कि गलत लिख दिया आपने। कौन सा साइन आएगा? क्रॉस वाला। अगर ये एरो आता यूं बाहर को निकलता हो, मान लो फील्ड होती बाहर को, तो आपको क्या दिखाई देता? फिर आप ऐसे लगा देते, ये आ गया डॉट। अभी फिलहाल क्या दिख रहा है? क्रॉस। तो यहाँ पर फील्ड किधर को जा रही है? इनटू द पेज। कैसे ये गुप्ता जी? डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर इनटू द पेज।
क्या निकाला है हमने? इस चैप्टर में ये समझना जरूरी है कर क्या रहे हैं। देखिए जरा, ये करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का पहला रिलेशन आज आपने निकाला है। पहली लाइन ही आज हमने शुरुआत क्या करी कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो करेगा तो क्या पैदा होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर किसी वायर के अंदर आई करंट फ्लो कराते हो तो छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से कुछ दूरी पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये क्या है? रिलेशन बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बार आएगा और कई बार आएगा, कई अलग अलग जगहों पर। फिलहाल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला। कोई डाउट है तो बताओ, सोच लो अच्छे से। चलो ठीक। अच्छा, इसमें एक आध स्पेशल केस भी डाल सकते हैं। लिखो जरा स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या होगा? अगर ये एंगल 0 हो गया तो बात को दरवाजा है ना ऑफिस का, उसके पीछे बाथरूम क्या बोल रहे? स्कूल गए थे क्या सारे? स्कूल गए थे क्या सारे आज? जद्दू क्या बोला? तेरी भी हालत ऐसी हो रही है। चाय 4 पीरियड ग्राउंड में उठा के रखा, क्यों? तो स्कूल जाते क्यों? अब 40 डिग्री टेम्परेचर में गर्मी में बोलाऊं तेरे लिए? वो क्या होती है? वो छोटी सी पीके रॉकेट पे चढ़ जाती। कौन सी होती है? आजकल बढ़िया और चार्ज वाली हो मंगाओ। अगर एक सुन मेरी बात, अगर नींद जोर से आ रही है, जाके दुकान से कोल्ड ड्रिंक, मजाक नहीं कर रहा, पीछे बैठ के पी लेना चुपचाप, लेकिन क्लास में सोते रहोगे तो फिर समझ में क्या आएगा? ऐसे तो मजा खराब हो जाए। ले आना, लानी तो ले आना, तुम्हारी मर्जी। नहीं ऐसा है, देखो मेरी क्लास में कोई वो नहीं है, तुम्हें कुछ खाने पीने को लाना होता है तो पीछे बैठ के चुपचाप खा लिया करो, बस सुनते रहो। तुम्हें अगर कुछ खाना पीना है, कुछ लाना है, कोल्ड ड्रिंक लानी है, ले आओ, जाओ पी लो, लेकिन सुन लो। सोते रहोगे तो मेरा मोमेंटम खराब होता है। लाना है, चले पैसे दो, चल तो लेके आ, फटाफट लेके आ। चलो अब थीटा 0 कर दो। थीटा 0 को हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो गया, यानी ये P पॉइंट किस पर आ गया? वायर के ऊपर। अगर इसका मतलब वायर में करंट फ्लो कर रहा है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है, उसी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी। ठीक है, अगर थीटा 0 है तो dB का वैल्यू कितना आएगा? 0। अगर थीटा 0 है 5 मिनट में, थीटा 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? 0। ठीक है, दूसरा लिखो। है जी, दूसरा 90 लिखो। दूसरा, पहला केस हो गया, दूसरा केस लिख लो। थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है? 1, माने मैक्सिमम हो गया, तो dB कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम। और कुछ नहीं। ओके भाई, लिखो आगे। चलो अब अगले पेज पे लिखो। लिखो SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखा था हमने अभी? वो dB का फॉर्मूला μ0 अपॉन 4 I dl नहीं sin थीटा अपॉन r। वो तो हमने वेक्टर फॉर्म के लिए लिखा था ना। अच्छा, अगर मैं करंट को 1 ले लूं, dl को भी 1 ले लूं, sin थीटा को भी 1 ले लूं, मतलब 90 डिग्री ले लूं, और r को भी 1 ले लूं, तो dB किसके बराबर आएगा? और μ0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, कितना आसान है।
अगर कोई करंट एलिमेंट की लेंथ 1 है उससे 1 मीटर दूरी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उसमें यूनिट करंट फ्लो कर रहा है और वायर वो पॉइंट कितना दूर है, 90 डिग्री के एंगल पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, इतने टेस्ला। हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, व्हाट इज 1 टेस्ला, व्हाट इज 1 टेस्ला। फिलहाल कितने टेस्ला आई है, 10 की पावर -7, इसको इधर ले जाओ, फिर इसको ऊपर ले जाओ, तो 10 की पावर 7 हो जाएगी, प्लस में लिखो, लिख, हाँ, अगर करंट 1 एम्पियर है, डीएल 1 मीटर है, रेडियस 1 मीटर है, लिखो। मैं डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पर 1 टेस्ला। व्हाट इज 1 टेस्ला इक्वल टू, ठीक है ना, लिखो इधर, 1 टेस्ला इज 10⁻⁷ टाइम्स, ऊपर यहाँ से, फिर ऐसा लगा समझ में नहीं आया, दोबारा देखो, इसको नीचे ले जाऊं तो 10 की पावर 7 नीचे आएगा माइनस का, फिर ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 की पावर 7 dB इज इक्वल टू 1 टेस्ला हो जाएगा। अब जो मैं पहली लाइन लिखवा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना पहली लाइन को, 1 टेस्ला इज 10⁻⁷ टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो 1 टेस्ला इज, देखो प्लीज, 1 टेस्ला इज 10⁻⁷ टाइम्स क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा हुई, जब आपने एक करंट एलिमेंट में 1 एम्पियर का, ये मैंने गलती से 1 ए लिख दिया, 1 मीटर आना चाहिए, ये 1 मीटर आएगा, लेंथ है ना, 1 मीटर आएगा, देखो जरा, 1 टेस्ला इज 10⁻⁷ टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ कंडक्टिंग वायर, produced by a conducting wire of length 1 meter, comma, carrying current 1 ampere। बेटा पूरा इससे नहीं बोल रहा मैं, क्या कहाँ तक पहुंचा है, प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, कैरिंग करंट 1 एम्पियर at a distance of 1 meter from it, at a distance of 1 meter from it and perpendicular to it, and perpendicular to it। क्या करें, टेस्ला होगी ना, हाँ, पिलो नाम से कोई दिक्कत, पिलो, आगे चलो, क्या चीज कैसे है, ये कैसे है, इसको नीचे ले जाओ, तो डी, तो ये हो जाएगा dB अपॉन 10 की पावर -7 इज इक्वल टू 1 टेस्ला, इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, आगे चलो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। चलिए आगे लिखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, magnetic field due to a long straight current carrying conductor। बियो-सावर्ट्स लॉ बताता क्या है, मैं ये सवाल रोज पूछूंगा, बियो-सावर्ट्स लॉ क्या बताता है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का रिलेशन बताता है, dV = μ0/4 IDL sin θ/r²। मैं ये सवाल रोज पूछूंगा क्योंकि इस चैप्टर में मुझे बहुत जरूरत है इसकी, रोज पूछूंगा मैं, क्या बताता है, बनाइए। अभी क्या सीखा था हमने कि कोई वायर ले लिया, उस वायर के अंदर हमने छोटे छोटे करंट एलिमेंट ले लिए, एक करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाली हमने, वो आई dB sin θ/r²।
क्या था वो? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय, मैं 3 बार बोल चुका हूं, मेरे बोर्ड के पेपर थोड़ी है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। क्या रिलेशन बताता है? आई और डीबी के बीच, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का रिलेशन बताता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या ले लिया? हमने ले लिया सीधा एक स्ट्रेट कंडक्टर, और स्ट्रेट कंडक्टर की कुछ दूरी पर क्या निकालना चाहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, वो इनफाइनाइटली लॉन्ग था। बनाते जाइए एक्स वाई। ये डिस्टेंस है ए, आज के रिजल्ट में बस एक अच्छी बात रही, पास सारे हो गए। लॉरेंस वाले भी पास हो, लॉरेंस वालों का रिकॉर्ड बड़ा खराब। बनाइए, शुरू करिए फटाफट जल्दी से करिए। एंगल्स थोड़े ध्यान से बनाइएगा बस। बोलो, कंसिडर अ स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई। कुछ रहेगा क्या? कंसिडर अ स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग करंट। We wish to find magnetic field at point P. We wish to find magnetic field at point P. Whose perpendicular distance from the wire is कितना? A. Consider a small current element. Consider a small current element dl vector. Consider a small current element dl vector. उससे पहले भैया का देख, क्या रह गया? Perpendicular distance of point P from the wire is A. ये देख ये रहा, is A। उसके बाद बोल क्या लिखना है? is A। Consider a small current element. Consider a small current element dl vector as shown. Full stop. Magnetic field at P due to dl vector. Magnetic field at MF लिखिए अगर magnetic field। Magnetic field at P due to dl vector। बताओ जरा कितनी आएगी? अब तुम्हारा काम है बताने का। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl थीटा ही बन रहा है, साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। डिस्टेंस भी आ रही है, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जरा इस ट्राइंगल में देखना, ये जो बन रहा है क्यू पी और ये जो भी पॉइंट आएगा, थीटा प्लस फाई कितना आ रहा है? ये 90 है, तो दोनों का सम भी 90 हो गया। तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? लिखते जाओ जरा।
तो यहाँ से रिप्लेस करो और देखो क्या बनता है, साइन थीटा का क्या बना दो, cos क्या बना, cos फाई। कैसे बन गया बायोलॉजिकल हो बताओ। अच्छा ही नहीं कोई आज, साइन थीटा की जगह रख दूं 90 माइनस फाई, और 90 माइनस फाई क्या होता है, cos। ठीक है, अच्छा आज तो भूमिका भी नहीं आई, ठीक। ऑल्सो cos फाई का वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ से देखूं तो मैं cos फाई का वैल्यू बेस नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज a बाय r। cos फाई का वैल्यू हो गया a बाय r, तो a क्या कह रहे हो, r हो गया a अपॉन cos फाई, यानी a सीकेंट फाई। ठीक है, लिखते जाओ लिखते जाओ। a सीकेंट फाई, r की वैल्यू आ गई हमारे पास, किसकी वैल्यू डाल दी हमने, साइन थीटा की डाल दी और r की डाल दी। tan फाई किसके इक्वल है, l अपॉन a। a को इधर ले जाओ, l किसके बराबर आ गया, a tan फाई। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर दूं तो ये किसके बराबर आएगा, tan फाई का इंटीग्रेट सीकेंट स्क्वायर फाई। ठीक, लिखते जाओ, पूरा काम बताया तुमने मुझे। a tan फाई डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, a सीकेंट, ऊपर बोला करो, इंटीग्रेशन पढ़ ली बोलो। मैं तो छोड़ ही दिया, ये तो छोड़ ही दिया, a सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। अब क्या क्या चीजें आपने रिप्लेस करने के लिए बना ली, dl r साइन थीटा, साइन थीटा की जगह क्या बन गया तुम्हारा, ये cos फाई बन गया। उठा के उसमें सब में रिप्लेस कर दो, ऊपर जो फॉर्मूला है उसमें सारी रिप्लेस कर दो, करो फटाफट जल्दी से, और देखो क्या आया, होता है जल्दी करो थोड़ा। dB का वैल्यू कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, i को तो i रहने दो, dl की जगह क्या लिखोगे, अरे यार जगह कम पड़ गई थोड़ी सी, पर लिखो इसको, dB is equal to mu naught upon 4 pi I a secant square phi d phi, sin theta की जगह cos phi divided by a r square है ना, a square phi, नहीं है तो उसके साथ कर रहे हैं। ठीक है, देखो पार्ट पीट के बचा आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन क्या क्या कट गया, क्या क्या आ गया देखो जरा जल्दी से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई सीकेंट स्क्वायर फाई कट गया, a cos फाई d फाई। हाँ ठीक आ गया, ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड आपके पास, dB आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl, सॉरी i cos फाई d फाई। आर्टिकल क्या था, आर्टिकल का नाम पढ़ना क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ये था पूरा वायर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वहां निकालनी थी, लेकिन आपने सिर्फ किसकी वजह से निकाली है अभी तक, एक छोटे से करंट एलिमेंट, इसकी वजह से। आपको तो पूरे वायर की निकालनी है, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड निकली केवल इस करंट एलिमेंट की वजह से, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहां से यहां तक। अब इंटीग्रेट कैसे करोगे, एक तरफ क्या लिखा है आपने, दोबारा लिखवाओ, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई cos फाई d फाई डिवाइड बाय
चलेगा, इसी से चल रहा है, ये आ गया आइडिया और कोई बात नहीं, जाना ठीक है। डीबी अच्छा आगे लिखो, आगे लिखो। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड, लिखो लिखो आगे लिखो, पहले वो छोड़ दो जो छूट गया। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू XY conductor at point P mu naught I अपॉन 4 पाई A, सब कुछ कांस्टेंट है। इंटीग्रेट करिए किसको, ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा ये समझ नहीं आ रहा है, कहां से कहां इंटीग्रेट होगा। एंगल को इंटीग्रेट कर रहे हो ना, एंगल नीचे क्या है और ऊपर क्या है, एंगल नीचे क्या है और ऊपर क्या है, ये देखो नीचे एंगल है φ1 और ऊपर एंगल कौन सा है φ2, और नीचे वाला एंगल माइनस, ऊपर वाला एंगल प्लस में लोगे, तो ये माइनस φ1 से लेकर प्लस φ2 तक आप इसको इंटीग्रेट करें। cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A साइन फाई, और लिमिट रख दीजिएगा माइनस φ1 से प्लस फाई, वैल्यूज डालिए और देखिए क्या आता है। तो चलिए फिर रिपीट करूंगा, बेफिक्र रहिए, जो कुछ छूट गया है वो दोबारा लिखवा देंगे। समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया, वाह आ गया। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, किधर को आएगी, इस डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को आएगी, ऊपर, ऊपर क्या होता है, बोर्ड में जो चीज बनी हुई है उसमें ऊपर क्या होता है, आउट ऑफ द पेज, बाहर को आ रही है। लिखो जी, फील्ड इज इनटू द पेज, लगाई लगाई नहीं करता तो कल को कुछ समझ में आया, पूरा पूरा कराना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज, अच्छा लिख लिया, जल्दी करो। एंगल क्या लिया, सारा कर रहा हूं मैं पूरा, देखो जरा, ये क्या लिया था हमने, एक वायर, काफी लंबा वायर, और इस वायर के अंदर क्या फ्लो कर रहा है, करंट, उसकी वजह से हमें यहां पर क्या निकालनी थी, मैग्नेटिक फील्ड। हमें इसकी वजह से क्या निकालनी थी, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर, पॉइंट P पर। क्या किया हमने, इस वायर के ऊपर एक छोटा सा क्या ले लिया, करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट की वजह से यहां क्या निकाली, मैग्नेटिक फील्ड। बियो-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर। उसके बाद हमने इसमें से कुछ चीजें रिप्लेस करी हैं, सब्स्टिट्यूट करी हैं, जैसे हमने यहाँ पर इधर देखो फाई प्लस थीटा और ये 90, तीनों का सम 180 हो गया, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 90, तो फाई प्लस थीटा कितना हो गया 90, तो यहाँ पर थीटा हटाइए, क्या डालिए इसकी जगह, थीटा हटाइए इसकी जगह क्या डालिए 90 माइनस फाइव, साइन 90 माइनस फाइव क्या होता है, तो हमने इसको हटा दिया, इसकी जगह लिख दिया cos फाइव। एक काम हो गया,
cos फाई किसके बराबर है? a बाय आर के। तो हमने यहाँ से r निकाला a सीकेंट फाई, तो r भी हटाऊंगा और इसकी जगह भी क्या डालूंगा? a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर फाई। ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद tan फाई होता है l बाय a। अब मुझे क्या और हटाना है? dl। तो dl हटाने के लिए हमने इसको डिफरेंशिएट किया, tan फाई l बाय a परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये रहा tan फाई चला, ठीक। तो ये आ गया a tan फाई का सीकेंट स्क्वायर फाई d फाई। अब dl r और ये सारी वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी गई, तो तामझाम ये निकला। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट निकल के आया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए cos फाई d फाई। अब ऐसे ऐसे छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स मुझे यहाँ से लेने शुरू करने हैं, और जहाँ तक वायर जाएगा वहाँ तक लूँगा। इंटीग्रेट किसको कर रहे हो? cos फाई को, यानी एंगल को इंटीग्रेट कर रहे हो। अब एंगल यहाँ से हमने इसका एंगल जोड़ लिया, ये एंगल कितना बन रहा है? फाई 1। ऊपर वाला एंगल कितना बन रहा है? फाई 2, ठीक। ये नीचे वाला एंगल है इसलिए माइनस फाई 1 लिख लिया हमने। ये ऊपर को घूम रहा है, प्लस फाई 2 ले लिया। कन्वेंशन है, नीचे से एक उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2 तक जाना है मुझे। अब यहाँ पर हमने क्या किया? इसकी लिमिट्स लगा दी कि माइनस फाई 1 से लेकर प्लस फाई 2 जब तक एंगल ना आ जाए तब तक आप बार बार dl 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 लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, और आपका टोटल इंटीग्रेशन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा। फिर सोच लो, हमें करंट एलिमेंट्स लेने हैं, कहाँ से शुरू करने हैं? कहाँ से शुरू करने हैं? यहाँ से। यहाँ से यहाँ पर एंगल कितना है? माइनस का फाई 1, नीचे की तरफ को है। फिर मैं और करंट एलिमेंट लूंगा, एक और लूंगा, एक और लूंगा, एक और लूंगा। ऐसा कब तक लेता चला जाऊंगा? जब तक ये एंगल कितना ना बन जाए, फाई 2, तो फाई 2 तक चला जाऊंगा लेकर। ये चला डायरेक्शन बड़ी सिंपल होती है, मैं तुम्हें रूल ही बता देता हूँ। कभी भी किसी वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसे जा रहा हो, इस वायर को अपने सीधे हाथ में पकड़ लो, थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अपनी उंगलियां घुमा दो, जिस तरफ ये उंगलियां घूम रही हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। लास्ट ईयर 10th में करते थे आप ये काम। इसके चारों तरफ क्या बनाते थे? वो ऐसे ऐसे गोले से बनाते थे आप, राइट हैंड जी। तो आप सिंपल बात करिए कि जो करंट कैरिंग वायर है उसको सीधे हाथ में पकड़िए विद योर थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये तो जिस तरफ उंगलियां मुड़ी वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखो, इधर मैग्नेटिक फील्ड गई इनटू द पेज, पीछे से घूम के आई और यहाँ से फील्ड निकली बाहर को, और फिर ये घूम के यूं चली गई इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज, इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज। क्लियर? तो यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने लिखी है, वायर को ऐसे पकड़ लिया, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? इनटू द पेज, इनटू द पेज। एरो याद करो, एरो के सिर पर तो डॉट लगा हुआ है, पीछे क्या है? तो ये एरो अंदर गया बाहर आया, अंदर गया, टेल दिखेगी, टेल पे क्या लगा हुआ है? क्रॉस, क्रॉस पे लगा। ठीक, कितना मेंटेन करना है, इन को रोकना ही। अच्छा, स्पेशल केसेस लिखो। B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। लिखिए जरा, इफ द कंडक्टर, पहला स्पेशल केस, if the conductor xy is infinitely long, इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो क्या होगा? देखो जरा, ये वायर ले लिया मैंने, अब ये एक्सटेंड हो रहा है बहुत दूर तक। यहाँ पर एंगल निकाल रहे थे ना, यहीं से ये पॉइंट पे आ गए। अब अगर ये वायर बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, देखो जरा, ये एंगल देखो जरा, ये एंगल बढ़ गया, और बढ़ गया, और बढ़ गया, और बढ़ गया। अगर ये वायर बहुत ही लंबा हुआ तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा? 90 ना बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस फिर कैसी हो जाएंगी? ऑलमोस्ट पैरेलल, एंड पैरेलल लाइंस मीट एट इंफिनिटी, पैरेलल लाइंस मीट एट इंफिनिटी।
तो ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। ऐसे ही इस वायर को यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, देखो ये phi 1 बढ़ गया, phi 1 और बढ़ गया, phi 1 और बढ़ गया, और बढ़ गया, और बढ़ गया, ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग जाएगा, तो ये भी कितना हो गया 90। तो इस फॉर्मूले में ये भी कितना हो गया, ये भी कितना हो गया, तो sin 90 और sin 90 कितना हो गया 2। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A इंटू 2, म्यू नॉट I। हालांकि मैं इसको याद करने के प्रेफरेंस में रहता नहीं हूँ, ये मैं 4 पाई को काटना नहीं चाहता, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻⁷। तो 2 काटते हैं फिर ये ध्यान नहीं रहता, तो एक बार 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में जल्दी जल्दी हो जाता है। तो इसको अगर हम ऐसे रख लें तो ज्यादा बेहतर तरीके से याद हो जाएगा ये। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई, ठीक है जी। दूसरा स्पेशल केस, दूसरा स्पेशल केस पीछे कर देते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई A, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई A हटाओ, बता तो दिया था क्या रहेगा। अबे ट्यूबलाइट हो इतनी देर से लिखते हो, मैं दो अच्छा। अबे तो वायर इस पर भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, लेकिन इस बार P पॉइंट इसके एक सिरे पर आ रहा है। यहाँ वायर लिख लो, वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग बट पॉइंट P lies at one end, चाहे x पे ले लो चाहे y पे ले लो। ये आर्टिकल बता दूं, आर्टिकल की डेरिवेशन शायद कोर्स में नहीं है, लेकिन जब तक ये डेरिवेशन कराऊंगा नहीं समझा कुछ नहीं आने का। ये phi 1 phi 2 क्या आते हैं कैसे समझाऊंगा, रिजल्ट तुम्हारे काम आना है, तो इसलिए मैंने डेरिवेशन खींच दिया थोड़ा सा। इस केस में क्या होगा, अब इसके साथ तो एंगल 0 ही हो गया, ये कौन सा था phi 1 तो 0 हो गया, और phi 2 वही 90, क्योंकि तो लंबाई लंबा होता जाएगा, घिसता जाएगा ऊपर को। तो phi 1 कितना हो गया इस केस में, और phi 2 कितना हो गया इस केस में 90। उसमें फॉर्मूले में डालो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई A sin 0 प्लस sin 90 है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ तो एंगल ही नहीं बन रहा, इसी पे तो एंड पे ले आई। यही तो एंगल था तुम्हारा phi 1, ये वाला, इसको एक पॉइंट को तुम उठा के यहाँ ले आए तो एंगल ही खत्म हो गया। एंगल किसके साथ बना हो, इसके साथ एंगल बनना था ना, इसके और इसके बीच में। अब तो ये दोनों एक ही हो गए, ये खत्म हो गया, ठीक है ना। रिजल्ट देख लो और याद कर लो, क्या रिजल्ट था, जब वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो और पॉइंट P यहाँ हो, वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो और ये कहीं मिडिल से में हो इसके, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन A। वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो लेकिन पॉइंट P किसी एक सिरे पर पड़ा हो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आधा हो गया, बीच में डबल बनता है, साइड में आधा हो, होल्डिंग भी नहीं सेट कर दूंगा। एंगल कैसे निकाला था हमने, नाम छोड़, कंडक्टर को अपने सीधे हाथ में पकड़ो, अंगूठा किस तरफ, करंट ऊपर नहीं, करंट की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड घूम जाएगा। एक क्वेश्चन ले, कभी समझ में आएगा तुम्हारे।
और इन दोनों में क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट चीज, ग्राफ बनाओगे बी और ए के बीच में, ठीक है जी। एक बार फिर से करें। अब तक हमने देखा, क्या देखा, छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर है। और अगर मुझे यहाँ dB की डायरेक्शन निकालनी है तो मैं dl से r की तरफ अपनी सीधे हाथ की उंगलियों को मोड़ दूंगा, ठीक है जी। तो dB की डायरेक्शन मिल जाएगी, dl से r की तरफ उंगलियों को मोड़ेंगे। फिर हमने कहा स्ट्रेट करंट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर उसका फॉर्मूला क्या आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय a साइन फाई 1 साइन फाई 2, ठीक है जी। अगर हम बीच में लेते हैं इनफाइनिटली लॉन्ग के तो 2i बाय a, और कोने में लेते हैं तो i बाय a, ये अब तक का, ठीक। अच्छा क्वेश्चन सुनिए, समझ आया, क्वेश्चन सुनिएगा। एक सुनो, सुना था, एक करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट इन अ लॉन्ग वायर, लिखना पड़ेगा, शॉर्ट में लिख लो, करंट 10 एम्पियर ईस्ट टू वेस्ट लॉन्ग वायर, केप्ट हॉरिजॉन्टली, केप्ट हॉरिजॉन्टली, ठीक है जी, फुल स्टॉप। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, find magnetic field in the horizontal plane at a distance, at a distance एक ऊपर आ जाएगा एक नीचे। मैग्नीट्यूड भी निकालना है, डायरेक्शन भी निकालनी है, एक में करवा देना। पहली बार में आपका वायर किधर से किधर रखा हुआ है, ईस्ट टू वेस्ट। चलो अपने कमरे के हिसाब से करते हैं, ये रही वायर, ये आगे वायर, मेरे कमरे का ये ईस्ट है ये वेस्ट, कैसे भी समझ लो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। जब आप ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो आपके उल्टे हाथ पे उत्तर पड़ता है, ऊ से उल्टा, ऊ से उत्तर, ऊ से नॉर्थ, ठीक है जी, एन से नॉर्थ, सॉरी एन से नॉर्थ, ठीक है। जब आप सन जहाँ से निकलता है उस तरफ मुंह कर खड़े होते हैं ईस्ट की तरफ, तो आपके उल्टे हाथ में नॉर्थ पड़ता है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आप ईस्ट किधर ले रहे हैं वेस्ट किधर ले रहे हैं, ठीक है। फिलहाल ये रहा मेरा, लो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, ये वायर आ गया, करंट कैरिंग वायर, ये मेरा ईस्ट, ये मेरा वेस्ट, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट जा रहा है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, करंट कैरिंग वायर को अपने सीधे हाथ में पकड़ लो विद योर थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये आ गया, तो करंट घूम रहा है ऐसे, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है ऐसे। पहली बार में उसने क्या पूछा है कि आपका प्लेन कैसा है, हॉरिजॉन्टल, प्लेन कैसा है, हॉरिजॉन्टल, और यहां से कितना दूर, तो जब ये ईस्ट है ये वेस्ट है तो नॉर्थ उधर पड़ा, नॉर्थ यानी इधर पूछ रहा है वो, वायर से 10 सेंटीमीटर यहाँ, वायर से 10 सेंटीमीटर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। फॉर्मूला लगा के मैग्नीट्यूड तो निकाल लूंगा, डायरेक्शन
क्या डायरेक्शन आई? डाउनवर्ड, इनवर्ड नहीं, डाउनवर्ड। समझ लो बात को, इनमें डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। ये डायरेक्शन, ये फेस कौन सा है? इधर नॉर्थ है मेरा। यहाँ से कितना दूर जाऊं? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दूर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। करंट कैरिंग वायर को सीधे हाथ से पकड़ो विद योर थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये पकड़ लिया, ये गया यूं, उल्टा ना भाई, सीधा हाथ है मेरे, तभी तो खड़ा है मेरे। तेरा लेफ्ट राइट, मेरे लेफ्ट राइट थोड़ी है, ठीक। तो सीधे हाथ से पकड़ा आपने, ये गया ऐसे, तो करंट किधर हो गया? सॉरी करंट नहीं, क्या चीज किधर हो गई? नीचे। अब साउथ किधर आएगा? इधर। मैग्नेटिक फील्ड इधर से घुसी, ऐसे आई, ऐसे आई, तो यहाँ कैसी आएगी? अपवर्ड। इसमें आएगी डाउनवर्ड, इसमें आएगी अपवर्ड। कौन सा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल। अब हमने कर दिया इसको वर्टिकल प्लेन। अब हमने कर दिया इसको वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में कितना ऊपर? 50 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो वही आएगी, यूं आएगी, यूं आएगी, यूं आएगी, यहाँ कैसी होगी? यूं। कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थवर्ड्स। नॉर्थवर्ड्स। मैग्नीट्यूड में कोई मुश्किल नहीं है, डायरेक्शन देख लो बस ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड तो यूं ही घूम रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड तो यूं ही घूम रही है, इसके चारों तरफ ऐसे घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे घूम रही है ना मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी? यूं जाके यूं आएगी, आएगी ना, तो ये नॉर्थ की तरफ आएगी। और अगर कुछ पॉइंट नीचे ले लूँ तो वो साउथ की तरफ आएगी। ये इसकी डायरेक्शन। समझ में आया? क्या समझ में आया? लड़की बताएगी नहीं तो कैसे काम चलेगा? चल रहा है नहीं, ठीक। आया कि नहीं समझ में? मैग्नीट्यूड कितना कितना निकला? हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई? अरे फॉर्मूला तो लिख दो कम से कम, है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई? 10⁻⁻ इंटू 2 क्यों नहीं आ रही? अरे क्या फॉर्मूला लगाओगे? μ0/4π 2i बाय a। वैल्यू डाल दो, a डिस्टेंस हो गया। डायरेक्शन जरूर लिख लेना। नॉर्थ वाले केस में क्या डायरेक्शन आई थी? डाउनवर्ड्स। साउथ वाले केस में क्या आई? अपवर्ड्स। और वर्टिकल प्लेन में जो डाउनवर्ड था, वर्टिकल प्लेन में नीचे था, जो नीचे ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूं घूम के यूं, कौन सी तरफ? नहीं, यूं घूम के यूं थी ना, नॉर्थवर्ड्स। पहले वाले का, हाँ पहले वाले का आंसर आ रहा है 2 × 10⁻⁷ टेस्ला। आगे से क्या कह रहे हैं आप? करेंगे, सब कुछ करने के बाद ही कराएंगे। हाँ -5 आ रहा है। ओ मैंने -7 लिख दिया। नहीं नहीं, मैंने गलत लिख दिया, -5 आ रहा है। ऐसा ही तो कन्वर्ट करना ही करना पड़ेगा। सेंटीमीटर है तो मीटर में करना ही पड़ेगा। तो सर अभी लेकर 10⁻⁵ सिर्फ 10⁻⁵। हाँ ठीक। करो करो जल्दी बातचीत मत करो। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻⁵। मैग्नीट्यूड में कोई मुश्किल नहीं है, डायरेक्शन की बात करो। कुणाल वहां से निकल के यहाँ पे और रोमित के साथ पंखा ज्यादा तेज चल रहा, बंद नहीं ज्यादा शूज से क्या फर्क पड़ रहा है? नींद आ रही देखो आज। हाँ? आगे चले।
सेकंड क्वेश्चन, दो पैरेलल वायर्स ले लिया आपने, अरे नहीं आ रहा तो मुझे सीट पे बुला लो, मैं बता दूंगा। ये दोनों वायर्स में करंट जा रहा है 20 एम्पियर 30 एम्पियर। आपको 3 पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, सारे ही 10 है। अच्छा, ये भी 10, ये भी 10। क्वेश्चन है भाई, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, ज़्यादा सिंपल है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P Q R। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P Q R। क्या कह रहे थे आप? फॉर्मूले सेम ही लगेंगे, फॉर्मूले तो बीच में रखा हुआ है तो सेम ही लगेंगे। फॉर्मूले तुमने कितने करे बेटा? 2 करे। एक तो P पॉइंट कोने पे आ जाएगा, एक P पॉइंट बीच में रहेगा। जब उसने बोला ही नहीं तो हमने P मान के चल रहे हैं बीच वाले में। अगर वो कहता कि एक एंड पे रखो तब हम सोचते, अभी तो कुछ है नहीं है तो हम तो चल रहे हैं वैसे। तो फॉर्मूला हर बार एक ही लग रहा है चारों में। दो वायर्स हैं, एक में 20 एम्पियर करंट जा रहा है, एक में 30 एम्पियर करंट जा रहा है। P पॉइंट, Q पॉइंट और R पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। P पर, Q पर और R पर। इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसमें भी फ्लो कर रहा है इसकी वजह से भी होगी। दोनों की डायरेक्शन देख लो, अगर सेम डायरेक्शन है ऐड कर लेना, अपोजिट है माइनस कर, सिंपल। माइनस किया पहले वाले में, देखिए इधर एक बार, इधर ये करंट ऊपर को जा रहा है, ये फील्ड गई यूं आउटवर्ड्स इसकी वजह से। तो P पॉइंट पर जो B1 है वो कैसी है, क्या साइन बनाते हैं आउटवर्ड के लिए? अब इसकी तरफ से देखो, मैग्नेटिक फील्ड कैसी गई? इनटू द पेज, इनवर्ड्स। तो ये सब P पॉइंट की बात हो रही है अभी। B2 कैसी हो गई? इनवर्ड्स। इसकी फील्ड ज्यादा होगी कि इसकी ज्यादा होगी? जो पास रखा है उसकी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब नेट फील्ड कितनी आएगी? माइनस B2। B1 ज्यादा थी तो नेट फील्ड कैसी आएगी? B1 किधर को थी? बाहर को निकलती हुई। ये किधर को थी? अंदर को। दोनों में से ज्यादा कौन सी? तो फील्ड डायरेक्शन भी उसी की आएगी। तो नेट फील्ड क्या आएगी? B1 माइनस। फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? μ0 अपॉन 4 पाई 2 I by A। इसका I अलग है, इसका A अलग है। I by A माइनस कर दो बस, के कुछ नहीं करना, करो आंसर निकालो फटाफट। तो 30 हो गया ना, ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर हो गया। दीक्षा तुम लोगों को पता नहीं लगता बेटा क्या कर रहे हो, सीट पे भी तो बदल लिया करो। B1 माइनस B2 करेंगे तो μ0 अपॉन 4 पाई 2 टाइम्स कौन सा वाला बड़ा था? I1 बाय A1 माइनस I2 बाय A2। ये डिस्टेंस टोटल कितना हुआ? 30 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर आपका। ये कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। ये करंट कितना है 2 में? 30। ये करंट ये कितना है? 20। मीटर में सब सारे करने हैं, अब सब कुछ मीटर में कन्वर्ट करना है। मैं तो लिख दिया कि ये चीजें हैं। इसका वैल्यू तुम जानते ही हो 10 की पावर -7। और नेट फील्ड किधर को आएगी? कितना आ रहा है? 2 × 10⁻⁵। कैसे गलती हुई चेक कर। आंसर आ रहा है 2 × 10⁻⁵।
फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड्स। बढ़िया लग रहा है, हाथ बांध के ना, हाथों खोल ले। समझ में आया क्या मैंने इस तरह से पक्का कर ले, निकल गया। सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट करना है। फ्राइडे की आपने नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं तो बहुत बेकार काम करता हूँ। सर आप अच्छा क्या फॉलोअर्स तो बहुत सारे हैं, 128 मेरे से ज़्यादा तो ठीक है। हटा दो भाई, 95 बढ़ा है इससे, उसमें 10 तो मेरे, 4 तो मेरे घर के। चलिए चल देखिए आगे, मैग्नेटिक फील्ड, नया आर्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप। नहीं आर्टिकल सर एक कर लिया, बाकी हो ही जाएंगे। अच्छा वो भी निकलवाने हैं? सर आंसर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। देखो सुनो, P वाले पॉइंट पर देखो, देख देख स्वयं इधर देख इधर, यहाँ पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो तेरी आएगी B1 प्लस B2 और इनटू द पेज आएगी, यहाँ पर आ जाएगी B2 माइनस, बिल्कुल इस तरह से। बस इसकी ये करंट जा रहा है ऊपर, करंट जा, खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो, यहाँ पे यहाँ घुमा कई तरफ आ, इधर घुमा। अबे अंगूठा यहाँ टिका दे। अब देख क्यों कहाँ है, यहाँ है। अब तो अंदर इन्वर्ट हो गई, उधर उल्टा करा। हाँ अब ये अंगूठा चलेगा, ठीक है। क्यों पे उंगली कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है। ये भी इन्वर्ट और ये भी इन्वर्ट, तो दोनों ऐड हो गए। इस पूरे चैप्टर में अगर हाथ घुमाओगे नहीं ना, अगले 2 चैप्टर में कुछ नहीं समझ में आने का, बैठे रहना ऐसे, कुछ नहीं समझ में आने का। इस बात की क्या शर्म है तुम्हें? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। पूरा बनाना है, अच्छे करना पड़ेगा। इस बार सर्कुलर लूप आ गया, इससे पहले क्या आया था, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, अब सर्कुलर लूप आ गया। सब कुछ है। पिछला आर्टिकल कैसे किया था, हमने एक लंबा सा वायर लिया, वायर के ऊपर छोटा सा करंट एलिमेंट लिया, फिर उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली, फिर धीरे धीरे हमने नीचे से लेकर ऊपर तक सारे करंट एलिमेंट जोड़ दिए, मैग्नेटिक फील्ड जोड़ दी। यहाँ भी यही करेंगे, यहाँ पर छोटा सा करंट एलिमेंट ले लो, ये रहा करंट एलिमेंट। इस करंट एलिमेंट के से यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया, R हो गया। आपको याद होगा टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। तो ये हमने 90 डिग्री का एंगल आ गया, ठीक है ना। अब 1 मिनट फिर से 1 मिनट दीक्षा, 1 मिनट। इस करंट एलिमेंट को सीधे हाथ में पकड़ो, विद योर थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गई, इनवर्ट्स। इनवर्ट्स में क्या
क्या साइन लगता है? क्रॉस। ऐसा ही करंट एलिमेंट बनाना नहीं तो मत बनाना, यहाँ ले लो, इसकी वजह से भी इनवर्स, ऐसा ही करंट एलिमेंट यहाँ ले लो, इसकी वजह से भी, ये तो सबके सेम ही आ रहा है, तो सबके सब इन्वर्ट आ रहे हैं, तो सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाएगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ जाएगी। ये सब मत बनाना, ये सब मत बनाना, सर्कल बनाना है, ये करंट एलिमेंट बनाना है, आर बनाना है, आई लिखना है, सब कुछ करना है। मेरे लाल ये वाले एरो मत बना, ये समझाने के लिए बनाए थे, इतना दिमाग में जोर डालेगा। कंसिडर अ सर्कुलर लूप, कंसिडर अ सर्कुलर लूप of wire of radius r, small r, carrying current I. The entire लिखिए प्लीज, लिखिए प्लीज। Consider a circular loop of wire of radius r carrying current I, and we wish to calculate magnetic field at point at the center of the loop. लिखो, we wish to calculate magnetic field at the center of the loop. ठीक है, आगे लिखो, we will divide whole of the current circular loop, we will divide whole of the circular loop, whole WHOLE, whole of the current loop, whole of the circular loop into various current elements, into various current elements. Magnetic field due to current element shown in figure. Mu naught upon 4 pi, बोलो पूरा, IDL sin 90 लिख दो अपॉन R स्क्वायर, sin 90 हो गया, ये एंगल 90 हो गया, DL और R के बीच का एंगल 90 हो गया, IDL बाय R स्क्वायर। आगे लिखो, डायरेक्शन लिख दो इसकी, यहाँ पर क्रॉस करा दो, बस क्रॉस करा दो। आगे लिखो, द मैग्नेटिक फील्ड due to all the magnetic field due to all such current elements, the magnetic field due to all such current elements ठीक है, will also be directed inwards, hence magnetic field at O, total magnetic field at O mu naught upon 4 pi, I कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, क्या रह गया, सिर्फ DL, और छोटे छोटे DL लेता जाऊंगा तो क्या बन जाएगा पूरा, बहुत बढ़िया, सरकमफ्रेंस। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R स्क्वायर, और DL का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 पाई R, कुछ कट्टा पिटता है, तो म्यू नॉट I अपॉन 2R, ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड। क्या चीज,
7 4 पाई को उधर ले जाओ तो 4 पाई इंटू 10 का माइनस है। ये आ गया क्या आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप। एक बार फिर आज हमने सबसे पहले करा डीबी होलो फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन बहुत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी वजह से और अगर ये यहाँ जाए तो आई बाई एक सर्कुलर करंट टेलिंग लूप की वजह से यहाँ सर्कुलर की वजह से आज हमने यही 3 करे। चलो